आप में से कुछ भाई लोग मुझे अक्सर कहते रहते हैं कि यार भाई किसी की टेस्टिमनी दिखाओ, आपसे किसी से काम करवाया हो तो टेस्टिमनी दिखाओ। तो सबसे पहले तो मैं आपको टेस्टिमनी दिखाना चाहूँगा कुछ एक लोगों की, सबकी नहीं दिखा सकता ऑब्वियसली। कुछ एक लोगों की आपको टेस्टिमनी दिखाता हूँ आपकी स्क्रीन्स के ऊपर, और उसके बाद में हम बात करेंगे। हाय गाइस। गाइस, हैरी भाई से ना अपना काम करवाया था पोलैंड का 3 साल वाले परमिट का वर्क परमिट लगवाया था। तो मेरे पेपर मुझे मिले जुलाई में सारे मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह आ गए थे। ये डॉक्यूमेंट है मेरे इधर पोलैंड के परमिट के, ये वाले सारे एक एक करके तो नहीं दिखा सकता। ये देखो, स्टैम्प वगैरह सब लगी हुई है, मेरा नाम वगैरह इसमें सब। और ये मैंने आर्मेनिया से अप्लाई किया हुआ है। हाँ, और ये मेरी आर्मेनिया का कार्ड भी है इसमें। ये मेरा आर्मेनिया का कार्ड है, टीआरसी मेरी। और मुझे शनिवार को यहाँ पे मुझे आ गया था इसका एम्बेसी का कंफर्मेशन आ गई थी अपॉइंटमेंट की। तो अब 10 तारीख को मेरा एम्बेसी में इंटरव्यू है। ये एम्बेसी का है कंफर्मेशन, शायद इसमें थोड़ा ब्लर आएगा। तो बस यही है, हैरी भाई से काम करवाया था अपना। फ़िलहाल मैं अभी दुबई में जॉब कर रहा हूँ। तो मैंने हरी सिंह भाई के थ्रू फ़ाइल लगाया था जैसे पोलैंड के लिए। तो आज मुझे वर्क परमिट डीएचएल के थ्रू कुरियर मिल चुका है। तो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये रही वर्क परमिट, आप लोग से भी देख सकते हैं। जिसे भी भाई बहन जिसको भी हरी सिंह भाई के थ्रू फ़ाइल लगाना है, आप लोग लगा सकते हैं। एकदम जेन्युइन बंदे हैं। जो भी मैंने अभी तक काम किया मुझे एक नंबर और जेन्युइन लगे। तो थैंक यू सो मच फॉर हरी सिंह भाई। मैंने ना ये हैरी भाई से ना पोलैंड के वर्क परमिट के लिए ना सर्विसेज ली थी। तो मुझे आज मेरे डॉक्यूमेंट्स ये जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसमें मेरा वर्क परमिट और बाकी कंपनी के तमाम लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि टोटली स्टैम्प्ड है। तो इसके साथ हैरी भाई ने मेरी ई कौंसलर रजिस्ट्रेशन भी करवा दी थी। तो रजिस्ट्रेशन के ऑलमोस्ट 3 वीक्स बाद ही मुझे मेरी अपॉइंटमेंट रिसीव हो गई है, जो कि 3 अक्टूबर 2025 की है, एम्बेसी ऑफ पोलैंड इस्लामाबाद। ये तो मेरे लिए काफ़ी गुड लक था, क्योंकि इतनी जल्दी मुझे अपॉइंटमेंट मिल चुकी है। और बाकी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हैरी भाई, टोटल लीगल वे है, कोई फ्रॉड नहीं, कोई कुछ नहीं। बाकी हैरी भाई को फुल सपोर्ट करें और अल्लाह पाक मज़ीद इनको कामयाबी दे, हमारी दुआ है। बाकी थैंक यू सो मच हैरी भाई, अल्लाह हाफिज़। मैंने पोलैंड वर्क परमिट की सर्विसेज के लिए हैरी भाई से कांटेक्ट किया था, और इन्होंने मुझे वर्क परमिट टाइमली प्रोवाइड भी किया, और जिसकी अपॉइंटमेंट मुझे आज मिल गई है ई कॉन्सुलेट से, सितंबर 29, 2025। आप देख सकते हैं कि पोलैंड की वर्क परमिट अप्लाई की थी हरी भाई के साथ, वो आज मेरे घर पे आ चुकी है। रजिस्टर होके मेरे मुझे घर बैठे इंडिया में मिल चुकी है। और थोड़े दिनों के बाद मेरे एम्बेसी की डेट आ जाएगी, उसमें भी मेरा सबमिशन हो जाएगा। और उसके बाद थोड़े दिनों में वीज़ा का प्रोसेस भी ख़त्म हो जाएगा। और मैं दिल से हरी भाई को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और उस हरी भाई ने मुझे घर बैठे सारा प्रोसेस करा के दिया, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू हरी भाई। मैं कतर में रहता हूँ। हरी भाई के साथ कंसल्ट लिया। 5.5 महीना में मेरा पोलैंड का वर्क परमिट ओरिजिनल मेरा हाथ में आ गया। आज आप लोग के साथ हरी भाई के साथ जुड़ के रहो। हरी भाई जैसा बोलते हैं ऐसा ही काम करके देता है। बांग्लादेश अब मेरा भाई लोग को बोलता हूँ, हरी भाई के साथ जुड़िए। आप लोग का प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन करेगा, सब कुछ करेगा। मेरा ई कॉन्सुलेट एप्लीकेशन हो गया, अभी अपॉइंटमेंट डेट आएगा, एम्बेसी फेस करेगा। फिर बाद आप लोग का हरी भाई जैसा बोलेगा ऐसा ही सब करेगा। मेरा वो एक ये है वर्क परमिट पोलैंड का। देखिए सब जिधर जिधर सब डॉक्यूमेंट जिधर जिधर हरी भाई के साथ जुड़ के सब पेपर प्रॉपर तरीके से सब डॉक्यूमेंट देगा। जैसा बोलेगा हरी भाई ऐसा ही करता है। सब आदमी के एजेंसी का वो एजेंसी नहीं है, सब ले उस हरी भाई जैसा बोलेगा ऐसा ही काम करके देता है। ये है मेरा सब है पेपर डॉक्यूमेंट, सब कुछ ओरिजिनल सील सब दे के दिया मेरे को।
ओके भाई साहब, सब लोग को नमस्कार है। कितने लोग मेरे से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के काम करवाते हैं, तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपके भाई का काम क्या है दोस्तों। तो काइंडली आप ना इस तरह के कमेंट नीचे ना कीजिए कि हमारा वीज़ा लगवा दो या हमें वहाँ ले जाओ या हमें भेज दो। ये सब जो कमेंट होते हैं ना, ये सब मुझे उन लोगों के लगते हैं जिनको एक सेंस नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है जिनको। मैं कैसे भेज दूँ, है ना, मैं कैसे वीज़ा लगवा दूँ भाई, है ना। मेरा काम है डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज का, और मैं आपको कोई भी तरीके से गलत वादा किसी भी चीज़ का नहीं करता। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में अलाइन होते हैं, तो आप ज़रूर मेरे साथ में इन भाइयों की तरह काम करवा सकते हैं। जैसे इन भाइयों का मैंने आपको टेस्टिमनी दिखाया, उसमें एक लड़की भी शामिल है आपके सामने, है ना। तो कुछ बात होगी, है ना, तभी जो लोग हैं इस तरह से फॉलो करके जो काम करवाते हैं। तो अक्सर मैं ये सब नहीं करता हूँ क्योंकि यूट्यूब की जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। अगर आपको नहीं पता, बहुत सारे लोग हैं ना गवार होते हैं, ठीक है, मैं अब ये पर्सनली किसी को नहीं बोल रहा, लेकिन बहुत बैकवर्ड होते हैं लोग अपने इंडिया के अंदर ना, उनको नहीं पता होता। देखो उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि इंडिया में ना चक्कर क्या है कि ना हर चीज़ के ऊपर स्कैम बहुत ज़्यादा है। तो हर चीज़, मतलब इवन खाने से लेकर, मतलब कोई भी आप अगर सुई कपड़ा भी ले रहे हो ना, उसके अंदर भी स्कैम है। तो उनकी भी गलती नहीं है, मैं समझता हूँ। तो वो हर आदमी को ना ऐसा समझते हैं कि हर सामने वाला जो आदमी है ना वो आगे आगे स्कैम ही कर रहा है। देखो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग हैं कि वो एक्सपेक्ट करते होंगे कि भाई, है ना, वीज़ा कहाँ है, वीज़ा तो आपने दिखाया नहीं, है ना। अब भाइयों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप कॉल बनाइए, आपको वीज़ा देखना है ना, वीज़ा भी आपको दिखा देंगे, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर लिमिटेड चीज़ें ही दिखा सकता हूँ मैं। ये भी मैंने ऐसे ही रिस्क पे आपको दिखाया है, क्योंकि ये सब चीज़ें किसी की आइडेंटिटी रिवील करना यूट्यूब की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग में बहुत सही तरीके से, क्योंकि बड़ी मेहनत से भाई चैनल बनाया मैंने, ठीक है। तो मैं कुछ चंद लोगों की वजह से अपने चैनल पे ना बहुत बड़े बड़े रिस्क नहीं ले सकता। ये जितना दिखाया जा सकता है उससे ज़्यादा ही दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, और निरंतर करता रहूँगा। बाकी वीडियो को लाइक करना है, सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे मिलेगा कमेंट सेक्शन के अंदर। सबसे पहले वाला कमेंट जो है मेरा ही है, पिन किया हुआ, आपने क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके अपने टाइम जोन के अकॉर्डिंग आपने कॉल बनानी है, और वक्त पे आना होता है दोस्तों। अगर कॉल माने अगर निकल जाए और मैं वेट कर रहा हूँ, रिमाइंडर भी दे दिए आपको, और आप नहीं ज्वाइन किए, तो कॉल आपकी मार्क्ड एज कंप्लीट हो जाएगी, कोई भी एक्सेप्शन एंटरटेन नहीं होगी उस केस के अंदर। तो ये चीज़ आपने पहले देखनी है कि भाई मेरा लिंक काम कर रहा है, नहीं तो तुरंत ईमेल कीजिए या कमेंट कीजिए, या इंस्टाग्राम पे जाकर रील के ऊपर कमेंट कीजिए, है ना, मैं ज़रूर आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप बाय करते हैं मंथली सब्सक्रिप्शन बेसिस के ऊपर, तो उससे मुझे अच्छा काम करने की ओर प्रेरणा बहुत ज़्यादा मिलती है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। हाँ दोस्तों, तो हम ये कह रहे थे कि वीज़ा जो होता है ना, वीज़ा किसी की आइडेंटिफिकेशन होती है। अब मान के चलो, फ़र्ज़ करो अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर ऐसे दिखा दूँ, तो यूट्यूब तो फ्री प्लेटफॉर्म है, पब्लिकली कोई भी देख सकता है। तो आपको अच्छा लगेगा कि आपकी आइडेंटिटी जो है यूट्यूब के ऊपर, वीज़ा एक आइडेंटिटी होती है किसी की, आपको अच्छा लगेगा कि मैं आपको किसी की आपकी आइडेंटिटी पब्लिकली सबको शो कर दूं, है ना। तो ये बेवकूफ़ियां पहले कर चुका हूं, जिसकी वजह से वीडियोस टेक डाउन भी हुई हैं, है ना। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है आपको कि अगर आपको ऐसी कोई चीज़ देखनी है, आओ, थोड़े पैसे लगाओ भाई, है ना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। थोड़ा पैसा लगाओ, अपना टाइम दो, मेरा टाइम बाय करो, है ना। उसके बाद में जो देखना है देखो। टेस्टिमनी देखनी है, आपको ऑलरेडी दिखा दी है। जो मेरा काम है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ना। अब इसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे कि पोलैंड के अंदर जो वर्क परमिट्स मेरे पास में रिसीव हुए हैं, इनके अंदर बेसिकली क्या क्या काम है, क्या वैकेंसीज़ हैं। मैं आपको वर्क परमिट ऑलरेडी कई दफ़ा दिखा चुका हूँ। किसी भाई ने अगर वर्क परमिट प्रॉपर तरीके से, ये वीडियो उस बारे में नहीं, किसी भाई ने अगर वर्क परमिट प्रॉपर तरीके से देखना हो तो वो ज़रूर कॉल बना के मेरे साथ में अच्छे से देख सकता है। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बेसिकली ये इनको जॉब क्या ऑफ़र हुई है, क्या इनकी सैलरी है। दोस्तों इस समय ना मेरे पास में दो बड़े क्लाइंट्स हैं जिनसे मैं डील कर रहा हूँ। तो जॉब इनकी लगी है चिकन पैकिंग के अंदर, मीट फैक्ट्री के अंदर, मीट पैकिंग के अंदर। दो पुरानी कंपनीज़ हैं, ठीक है, जिनसे मैं डील कर रहा हूँ। काफ़ी बड़े क्लाइंट्स हैं, 25-25 साल पुरानी कंपनीज़ हैं जिनसे मैं डील कर रहा हूँ, जिनका जब अप्लाई करेंगे तो आप खुद भी उनका डिटेल्स वगैरह चेक कर पाएंगे। आपने अगर आपने चेक करना है तो मेरी पिछली वीडियोज़ भी चेक कर सकते हैं, मैंने कई दफ़ा उनके बारे में बता रखा है। इसके अलावा आपका जो इसके अंदर जो सैलरी मिली है भाई को, वो मिली है तकरीबन इंडियन मनी में बोले तो 1 लाख प्लस। अगर मैं वैसे बात करूं तो इसकी क्लोज टू 5000 ज़ॉल्टी के आसपास जो है सैलरी लगी है। तो अच्छा, अब बात ऐसी है दोस्तों कि इसके अंदर ना एकोमोडेशन वगैरह और जो भी आपका बेनिफिट्स रहते हैं ना, वो आपको रियल टाइम बेसिस पे एम्प्लॉयर बताते हैं। क्योंकि जब आपके वर्क परमिट्स अप्रूव हो जाते हैं
तो उसके बाद में एम्प्लॉयर आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट की रीसाइनिंग करवाते हैं जब आप पोलैंड में लैंड कर जाएंगे। अब मैं बताता हूँ क्यों होता है सब। देखो, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, कोई ओनर है, चलो मैं ही मान लो अगर ओनर हूँ कंपनी का, अगर मान लो मुझे किसी को इंडिया से हायर करना है या कोई फलानी कंट्री से हायर करना है, तो भाई मुझे ना उसका प्रोसेस जब मैं स्टार्ट करूँगा तो मुझे ना उसके लिए वेट करना पड़ेगा तकरीबन 7 से 8 महीने, 9 महीने, साल भर भी वेट करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू एम्बेसीज टाइमलाइन एंड गाइडलाइन, ठीक है। अब भाई अगर उसका वीज़ा मिलता है उसको, तो वो फ्लाई करेगा और मेरे को आके मिलेगा। अब देखो, उस टाइम पीरियड के दौरान क्या मैं वो वैकेंसी खाली छोड़ दूंगा? मुझे तो ज़रूरत है ना, मैं तो बिजनेस ओनर हूँ, मुझे तो ज़रूरत है, तो मैं उसकी जगह पे किसी और बंदे को फिलहाल के लिए रख लूंगा, लेकिन एक जनरल टर्म दे दूंगा वर्क परमिट्स के ऊपर जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन वर्कर। तो प्रोडक्शन वर्कर के रूप में वो एम्बेसी में जाकर अपनी वैकेंसी ताकि बता पाए कि मुझे ये जॉब ऑफर हुई है इस फलानी कंपनी से। अब जब वो लैंड करेगा, मेरे पास में आएगा ना, तो फिर मैं उसको एक कॉन्ट्रैक्ट की रीसाइनिंग करवाऊंगा जिसके अंदर उसकी एग्जैक्टली पोजीशन मेंशन्ड होगी जहां पे उसको मैं काम पे लगाना चाहता हूं, डिप्लॉय करना चाहता हूं अपनी कोई कंपनी की ब्रांच में, वेयर हाउस में, कोई सेक्टर में, कोई जहां पे उसको नॉलेज से पूछूंगा, छोटा सा अपना जो है मुलाकात करके उससे फाइनलाइज करूंगा हर चीज़। तो ये होता है पूरा सिस्टम। इसके बाद में एक बायोमेट्रिक्स के लिए हेल्प करूंगा और उसके बाद आफ्टर 6 to 8 मंथ्स उसको टीआरसी मिलेगी एज पर करंट टाइमलाइन पोलैंड के अंदर। अब भाई देखो, वो क्यों होता है? क्योंकि पीछे बायोमेट्रिक देने के बाद कंपनी की वेरिफिकेशन, टैक्सेस की वेरिफिकेशन होती है, कंपनी ढंग से टैक्स डाल रही है कि नहीं डाल रही। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पोलैंड के अंदर ना आपको जॉब की कभी कमी नहीं होगी। अक्सर मैं आपको बताता रहता हूँ यहाँ पर, ठीक है, कि पोलैंड में आपको कोई ना कोई जॉब इजीली मिल जाएगी, जैसे कि वेयर हाउस में हो गया, या आपका भाई कोई जॉब ऐसे कहीं ना कहीं डिलीवरी में कर लो आप, या आपको ना वैसे भी आपको 10-15 वहाँ पे ऐसे ही बंदे घूमते मिल जाएंगे जिनसे आप बातचीत करोगे ना, आप इंडियन अपने भाई मिल जाएंगे, आप उनसे बातचीत करोगे, आपको ईजिली वो गाइड कर देंगे भाई। तो ऐसे आपको ना खुद भी थोड़े एफर्ट मारने पड़ेंगे अगर आपको एक्स्ट्रा पैसा कमाने की, अगर आपको है कि हाँ यार मुझे पैसे की ज़रूरत है, आप मेहनत करना चाहते हो, तो ज़रूर आप खुद अपने वेज सॉर्ट आउट करो। सब कुछ एक कंसल्टेंट पे या एजेंट पे निर्भर ना करके जाओ कि हाँ यार मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ तो यही मेरा जो है ना मतलब फ्यूचर है। नहीं, ये फ्यूचर नहीं है आपका। आपको फ्यूचर अपना बिल्ड करना पड़ेगा। ये ज़रिया है कि जैसे आप जाओगे और काम करोगे। बात समझ रहे हो मेरी? तो बस बात ऐसी है दोस्तों कि आपको जो है ना अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना होता है। आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं आपके, जो चेकलिस्ट है आपकी, वो मैं आपको गाइड करूँगा। खैर, तो अकोमोडेशन वगैरह आपको मिलेगी, और बाकी जो, क्योंकि ये यूनिवर्सल रूल है कि यूरोप में कोई भी आएगा तो अकोमोडेशन उसको देनी पड़ेगी भाई। इसके अलावा यार जो भी भाई आपका जो एम्प्लॉयर रहेगा ना, और जो भी आपका मेडिकल फैसिलिटी वगैरह उसके लिए भी आपको एनरोल करेगा। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस टाइम पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। आपका टाइम इसमें लगेगा 3 से 5 महीने का टू ऑब्टेन द वर्क परमिट्स फ्रॉम ऑफिशियल वॉयवॉडशिप यानी कि गवर्नर्स ऑफिस। और इसके बाद में आपका एक अपॉइंटमेंट की रजिस्ट्रेशन होती है। बड़ा सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। वीज़ा अप्रूवल्स भी आने स्टार्ट हो गए हैं और अभी और आएंगे। बाकी यही है कि इसके अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप कॉल बनाओ और अपना कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में चेक करो, पिन किया हुआ है कमेंट, आपने क्लिक करना है, अपने टाइम जोन के हिसाब से कॉल बनानी है। आज के, कल के, परसों के स्लॉट्स खाली हैं, नो प्रॉब्लम, कभी भी बना सकते हो। इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे भाई के साथ में, किसी के साथ में जो अप्लाई करना चाहता हो। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपसे मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कंटेंट में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआओं में याद रखिए। बाय बाय।